लिबास दी शकीन है कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 जो है वो मेरा आ गया है। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वाला भी। और अभी पार्ट 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल एंड हो चुका था मेरा। अब जाते जाते हस्बैंड ने ये लास्ट सीन जो इधर का लिया था, क्योंकि वो कहते आ जाओ यहाँ भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बना लो। तो मैंने कहा कि नहीं, बस अब मेरी थक गई हूँ मैं, बस हो गई, मेरा एंड हो चुका है। तो फिर उसके बाद मैं गाड़ी से नहीं निकली थी, मेरे पाँव भी इतने ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। अभी हम लोग डेंजू, यहाँ भी मैंने इससे पहले वाला व्लॉग जो था वो एंड किया था। पार्ट 2 जो है अब यहीं से कंटिन्यू होता है। तो हम लोग डेंजू जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो भी एंट्री जो टिकट्स हैं वो कितने की हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा कुछ खाने पीने का सामान था जो सोचा था हम लोगों ने इधर ही बाहर बैठकर खा लेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी ज़ू में अब अलाउ नहीं किया जाता है कि खाने पीने की कोई भी चीज़ जो है ना आप वहाँ पे लेकर जाएं। और क्योंकि बच्चे अक्सर जो है वो जानवरों को खिला देते हैं, उसके बाद वो हमला भी अक्सर कर देते हैं। तो इसलिए जो है ना आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता जानवरों को कोई भी चीज़ लेकर, और सॉरी जानवरों को नहीं, इंसानों को कोई भी चीज़ लेकर अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अभी हम बस बाहर बैठेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक शेर बना हुआ था बड़ा सा, अभी हम इसको देख रहे हैं। तो अभी देखिएगा यहाँ इतने गौर से कोई इसको देख कर और खुद ही जो है ना अपने आप से कुछ बातें कर रहा था। तो मैं फ़ौरन उसके पास कैमरा लेकर गई, तो साथ ही फिर वो क्या कहता है आप भी सुनिए ज़रा। क्या कह रहे हो? आर्टिस्ट ने बनाया है? कैसे? लकड़ी का ये? तो माशाल्लाह से कितना कुछ समझदार मेरा बच्चा है माशाल्लाह से। मैं उसको दूर से देख रही थी और वो खुद ही ना उसको गोल गोल घूमकर उसको देखी जा रहा था और फिर लगा हुआ था ये किसी आर्टिस्ट ने तैयार किया है। तो मैंने उसे आकर फिर एकदम जब पूछा तो घबरा गया और एकदम मेरा मुंह देखने लग गया। मुझे इतना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था कि देखिए बच्चे होते हैं अक्सर इंजॉय करते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ये बाकायदा उसको देखने लग गया इतने गौर से, और किस तरीके से इसको बनाया गया, किसी आर्टिस्ट ने इसको किस तरह से तैयार किया है, वो सब चीज़ें वो देख रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फायदा नहीं, बस 7,000 क्या करोगे, 7,000 दे ये ले मामू को भी दो, एक मामू को दो ना मामू। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे लेज़ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी थी, जो कि मैं तो नहीं पीती हूँ, बच्चे पी लेते हैं और हस्बैंड जो है वो भी पी रहे थे। बस अब खाएंगे और उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। और फिर कह रहे थे ये खा लूँ, फिर मैं उसके बाद जाकर ले आता हूँ टिकट्स और फिर अंदर चलते हैं। और टिकट्स जो हैं वो कितने के आएंगे, जो कि एंट्री टिकट्स हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी टिकट्स आ चुकी हैं और प्राइस है, दो छोटों की 1200 हाँ, और ये हमारी जो आई है वो 5,000 रुपये की। ये भी छोटे एक 5,000 की, एक 5,000 हमारी आई है 6,200 रुपये के हिसाब से, सबकी 6,200 की आएंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम सबकी जो एंट्री टिकट्स हैं वो आई हैं 6,200 की। और मेरे ख्याल में जो छोटे वाले हैं उनकी थी 1,200 की, मतलब 600 की उन दोनों की हैं। तो जो बड़े वाले हैं उनकी टोटल जो है वो 5,000 थी। हम लोग बड़े कितने हैं टोटल, मतलब कि 2 4 और एक 5 जो हैं बड़े, मतलब कि 1,000 की जो है वो बड़े की है और 600 की जो है ना वो छोटे की है। बाकी जो है यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो कि बहरिया के ही रहने वाले लोग हैं, उनको शायद मेरे ख्याल में डिस्काउंट मिलता है थोड़ा बहुत, और उनकी जो है शायद हाफ़ होती हैं या फिर
कितना कम होता है कितना ज़्यादा वो तो मुझे नहीं पता है। हम लोग तो बाहर से आए थे, बहरिया से बाहर। जितने भी लोग होते हैं उनको इतनी ही जो है ना वो पे करनी पड़ती है, जो उनकी फुल जो टिकट्स होती हैं वो। तो खैर ये बताना मुझे इसलिए मुनासिब लगा क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से जैसे कि अक्सर देखते हैं कोई किसी का व्लॉग देखा या चले गए कि चलो हम भी चलते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर पता चलेगा कि हम लोग माशाल्लाह से एक फैमिली खानदान जो है वो 5-6 बंदों का है, 10 बंदों का है। तो वहाँ पर जाकर जब पता चलेगा आपको 10 टिकट्स जो हैं वो आएंगी आपकी 10,000 की, तो शायद मे भी आप भी थोड़ा सा देर सोचने में बैठ जाएंगे। तो इसलिए जो है ना अब जाहिर सी बात है 25-30 हज़ार वाला जो कि एक मंथली बंदा जो लेकर आता है 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार 40 हज़ार, तो वो तो 10 दफ़ा सोचेगा कहीं भी ये 10 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार लगाते हुए कि फिर मेरा जो आगे पूरा मंथ है वो किस तरह से चलना है ना, यू नो। मतलब कि ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी जो कि हर औरत के जहन में आती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये बताना ज़रूरी था। शायद मे भी मेरा ही व्लॉग देख के मेरी बहुत सारी बहनें जो कि कराची में रहने वाली उनका माइंड बने, जब वो वहाँ जाए तो उन्होंने कहना कि नौरीन तुमने तो बताया ही नहीं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा टिकट्स थी या कुछ भी इस तरह से ना। तो बहरिया वैसे तो आप सारा जो है फ्री में घूम सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे टिकट्स लगती हैं, जैसा कि ये ज़ू हो गया। इसके अलावा वो जो एडवेंचर लैंड है वहाँ पे भी थी, शायद वो ना असल में बंद था, तो इसलिए हम लोगों ने पूछी नहीं कि वहाँ पे कितनी की टिकट्स थी। वहाँ भी शायद इतने की होगी, बड़ों की भी और छोटों की भी होगी इतने की मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट। तो खैर अभी हम लोग इंटर जो है ना हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे जानवर हैं, पैसे तो इतने लगा लेते हैं, लेकिन जब अंदर आते हैं अंदर का जो एक खूबसूरत सा व्यू देखते हैं उसके बाद जानवर देखते हैं तो यकीन करें दिल ही खुश हो जाता है ना, माशाल्लाह से पैसे पूरे हो गए। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे जो नोट कर रही थी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो ये थी यहाँ पे मैं जितनी फैमिलीज़ देख रही थी ना, मैं जितनी भी टोटल फैमिलीज़ देख रही थी, मैं 100 में से समझ लें कि कोई 80-90% जो है ना वो है तो पाकिस्तानी थे, लेकिन जो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, बाहर से पाकिस्तान वापस आते हैं और यहाँ आकर घूमना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, या फिर यहाँ के रहने वाले भी थे जो कि बाहर से रहकर यहाँ पे आए हैं, तो वही मैं फैमिली देख रही थी जो कि बाहर की हैं। और जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो कि मेरी तरह की एक लगे कि हाँ भाई ये प्योर पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, तो उस तरह की फैमिलीज़ बहुत कम देखने को मिली हैं, बहुत ही कम देखने को मिली थी। जल्दी 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 देखो, वो देखो ज़ेब्रा। हुई ननी आओ, आ गया आ गया। वाओ क्यूट ननी, देखो वो देखो दूसरा भी आया है। मेरे बाल तो नहीं पकड़ेगा। अच्छा तो मैं आपको ज़ेब्रा की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है वो बताऊंगी कि ज़ेब्रा की जो लाइंस होती हैं इनके ऊपर जो प्रिंट्स होते हैं वो आपको पता है कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करते। जैसे हमारे फिंगर प्रिंट्स होते हैं तो एक दूसरे से मैच नहीं होते, इसी तरह से जो है वो जो ज़ेब्रा होते हैं इनके ऊपर जो लाइंस होती हैं, जो धारें सी होती हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो लो जी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे इसके बारे में सारा लिखा हुआ है कि इसकी उम्र कितनी होती है, क्या खाते हैं, और ये जो इंटरेस्टिंग बात जो मैंने बताई वो भी सारी इस पर लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे रोक कर इसको पढ़ भी सकते हैं। तो लगी या नहीं आपको इंटरेस्टिंग ये वाली बात? तो मुझे तो बहुत ही जो मज़े की लगी है। ये वाकई में क्या देखें अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह ताला ने किस तरीके से इसको बनाया है, और मतलब कि हर ज़ेब्रा एक दूसरे से उसकी जो लाइन्स हैं वो अलग होती हैं। सुभान अल्लाह, आप भी सुभान अल्लाह बोल दीजिए। चलो आप बाय बाय कर दो इसको, बाय। चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़। चलो साइड पे जाना है ना, वो देखो वो सामने क्या है, ये भी देखते हैं। हाउ क्यूट। नहीं नहीं ऐसे नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं। इधर देखो यान हुसैन, इधर खड़े हो हुसैन, इधर आओ, सामने आओ इधर। अरे नहीं डर लगता, कुछ भी नहीं अंदर है, देखो कुछ नहीं हो रहा। ये केस से बाहर नहीं आ सकते, ये देखो ये बंद किया हुआ है इन्होंने। इधर आओ, यहाँ पे आओ। अयान भी देखो खड़ा है। हाँ चूंच मार के तो मार सकते हैं। अरे इतनी लंबी थोड़ी है।
यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो यही थी कि यहाँ पे जो साइन बोर्ड आपको दिख रहे होंगे, इधर लिखा हुआ है डोंट टीच द एनिमल्स, जानवरों को तंग करना सख्त मना है और गुनाह भी है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अक्सर पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं जो जानवरों को तंग करते हैं। आगे लिखा है, इधर नहीं लिखा। ये कितना लंबा है ये? बकरा है, काला बकरा। ऊंट है, काला ऊंट है। नहीं, ऊँट तो नहीं है। हाँ, ऊंट इसके पाँव देखो, ऊंट जैसी शक्ल है। ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा जी, तो ये जो जानवर है इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी ये जानवर नहीं था देखा। आप लोगों ने देखा था या नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसका नाम आपको बताती हूँ, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसका नाम है लामा गलामा। तो लामा गलामा इसका नाम है। इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जैसे हम लोग अक्सर जानवर को तंग करते हैं तो वो काटते हैं या फिर मतलब कि वो जो है ना आगे से मतलब कि हमला कर देते हैं। कुछ इस तरह के जानवर होते हैं। लेकिन ये वह जानवर ऐसा है, एक तो ये हरा चारा खाता है, बकरे की तरह का ये लगता है, ये ऑलमोस्ट इसी तरह का। और इसकी जो दिलचस्प बात है, जो कि इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब इसको कोई छेड़ता है तो ये उसके ऊपर थूक देता है। तो ये मतलब किसकी है, यहाँ पे आप लोग भी पढ़ सकते हैं। मैंने भी जब पढ़ा इसके बारे में तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसका नाम जो है वो लामा गलामा है। और इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये वाली थी। आए हुए हैं डेंजू बहरिया टाउन, जो कि बहुत ही प्यारा है। टिकट आप खरीदेंगे उसके बाद अंदर आएंगे। अभी हमने देखा लामा गलामा, उससे पहले देखा था हमने ऑस्ट्रिच। शेर ने दिखाया, अभी देखते सब देखते हैं। अच्छा यार मैंने में तस्वीरें बना रहा हूं। मैं घंटे से ना इधर से आ जाओ। डोंट फीड मी। सैन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मुझे मत खिलाएं। हेलो आ जाओ। ये तो व्यूअर्स इसलिए हमें उन्होंने खाना नहीं लाने दिया, हाँ जी, फ्रूट्स वगैरह नहीं लेके। हाँ जी। और अभी जो है बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। यहाँ पे शेर भी हैं, टाइगर भी हैं, तेंदुआ और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे एनिमल्स हैं। हिरन भी मिलेगा और पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं जो कि देखने को मिलेंगे। असल में मैं ऑलरेडी जो है पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर चुकी थी बहरिया टाउन का। ये जो डेंजू है इसका पूरा व्लॉग जो है वो मैं एक ही शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, और काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया था। मैं सोच रही थी कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके जो है वो आपके साथ शेयर करूं, लेकिन इसमें से मुझे समझ नहीं थी आ रही कि अब ये पूरा ज़ू है जिसको एक टाइम पे मैंने कवर भी किया है और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा मेरे ख्याल में मैंने नहीं, जो जो सीन मुझे लग रहे थे कि खूबसूरत लग रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो वो मैंने सब आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, आपने मेरी एक हेल्प ये कर देनी कि अगर आपको लगे कौन सा क्लिप इसमें जो था ना वो सबसे ज़्यादा फजूल था, वो क्लिप जो है मुझे हटा देना चाहिए था। और इसमें जो है ना वो मतलब कि मैं इतना शॉर्ट कर सकती थी इस व्लॉग को, यहाँ से कट करके। ये आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इसको जो है वो 2 दिन से पीछे देख रही हूँ कि मैं इसको कहाँ से कट करूँ, क्या चीज़ ऐड करूँ, क्या चीज़ जो है वो इसको ख़त्म करूँ, और जिससे जो है वो व्लॉग आपके साथ शेयर भी करूँ और छोटा भी व्लॉग बना लूँ। लेकिन व्लॉग छोटा नहीं हो सकता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं इसके मैंने व्लॉग ही वहाँ से मैंने जो क्लिप हैं वो लिए, तो इसलिए फिर मुझे मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ना। इसके बच्चे देखो आप, छोटे छोटे छोटे, एक बड़े बड़े। नानी कैसा लग रहा है? करेगा बगल की तरफ। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। वो अभी बांग्लादेश से आया क्या? ये क्या है? ये देखो, ये वही हिरन है। ये छोटी वाली हिरन है, वो देखो लड़ रहे हैं। ये मेरे ख्याल में छोटी वाली हिरन है ना। हिरन ये उछलने वाली, वो उछलती है ज़्यादा, बहुत उछल उछल के भागती हैं। नहीं ये वो नहीं है, नहीं यार वो शेर की तरह है। 13 नंबर आ गए। चलो अब आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। मैंने शेर देख लिया। चलो भाग के जाओ, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। 12 साल की मेरी जिंदगी है। 12 साल तक। चलो मम्मा ये देखो चिंकारा। 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 ये चिंकारा। हाँ, बुलाओ नैनी, बुलाओ नैनी इनको पास। चिंकारा। इसको चोट लगी हुई है। किसको? वो किधर है? इधर का तुम इधर। हाँ हाँ, वो देखो ये क्या है, ये क्या है? उसको चोट लगी हुई है।
ये क्या है मम्मा? क्या बनानी है इसको? चोर लग रही। ये क्या है? वही वाले बैल जो उसमें आए हुए थे प्लांटिंग में, ये रे वो वाला। नीचे बड़े होके ये हो जाते हैं। चोर लग गया इसको। नील बैल है ये, देखो प्लीज ये बैठ। नीचे इनके हैं ना तस्वीरें। देखो नील बैल। वो रही वो देखो वो रही। नहीं, बैल है, बैल नानी, बैल। नील बैल। वो देखो ना उससे सींग भी निकले हुए आगे वाले। हाँ वो देखो, वो वाला बड़ा है, पीछे वाला जो वो उस साइड पे है। वो आ गया। अच्छा वो अलग है, वो उस साइड पे है, उसका केज अलग है। वो बड़ा है ना। वो आगे में जाओ। जल्दी जल्दी बुलाया नैनी ने। वाओ, आ जाओ। कम हियर। साई। ओह साइनी बेबी, बेबी साइनी नील बैल। नील वाला। पीछे तो ये देखो। वाओ नैनी आपकी सुन ली इसने। नील वाली आ जाओ। ये देखो आ गई ना। वाओ, वो देखो। ओहो ओहो, वैसे प्यार ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, आप हाथ कर रहे हो आगे। लाला। नैनी फिंगर पीछे काट लेना। वो बड़े वाला चढ़ गया उसके ऊपर। ये भी आया, एक और आया। सही है। क्या बैल? नील बैल। नील बैल आ जाओ ये वहाँ। और उसको चोट लगी है। क्या हो रहा है इसको? 934 कोई इरफान पे को 35 वो चोट लगी है। यहाँ का जो टोटली व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। अगर आपने फ़ोटो शूट करने हैं, टिकटॉक्स बनानी है, यकीन करें कि उसके लिए तो ऑसम है। यकीन करें इतना कोई खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। आप लोग देख रहे हैं हर तरफ जो हरियाली है, जो प्लांट्स हैं, इन्होंने इस तरह से जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत डेकोर किया हुआ है। यकीन करें ज़ू को पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा जो ज़ू है और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो ज़ू है मुझे वो यही लग रहा है। क्योंकि मैंने इससे पहले जो लाहौर में ज़ू देखा था वो मुझे काफ़ी गंदा भी लगा था और इतने ज़्यादा जानवर भी नहीं थे वहाँ पे। शेर जैसा मुँह खोलो, ऐसे थोड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये थक गए, आप थक चुके हैं। तो तेज चलना था तो कवर करना था, इतना बड़ा बहरिया टाउन, इतना बड़ा डैंसू। डैंसू है ये, डैंसू। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हमारे घर वाले जो हैं वो थक चुके हैं, थक टूट चुके हैं और उन्होंने कहा सोचा कि हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें। और यहाँ पे आई थिंक लाइट्स जो है वो ठीक की जा रही हैं। तो चले अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सामने अभी तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ का, अभी तो बंद है सारा। चलो चलो। तो यहाँ पे अभी बहुत ही खूबसूरत सी आपको डक्स मिलने वाली हैं जिनमें ब्लैक और वाइट कलर की थी, और भी शायद में भी एक दो कलर था, ग्रे टाइप का कुछ कलर था, हाँ वो भी थी। मतलब कि बहुत सारी डक्स थी और नीचे मुंह करके ना वो फ़िश निकाल कर और वो खा रही थी। एक डक को मैं अभी जूम करूँगी, आप लोग भी देखिएगा वो डक को। एक इंगरे गर्दन इतनी देर देर तक वो पानी के अंदर रख रही थी और फिर उसके बाद वहाँ से फ़िश निकाल के वो खा रही थी। बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए एक ये वाली जो डक है इसने जो है वो फ़िश पकड़ी हुई है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने डक्स तो देख ली थी, बहुत ही जो खूबसूरत लग रही थी, आप लोगों को भी यकीनन बहुत ही प्यारी लगी होंगी। और यहाँ पे आके एक पुरसकून सा माहौल और एक बड़ी खामोशी सी और इस तरह की चीज़ें, जब परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही होती हैं
और आपके सामने एक झील, उनमें इतनी खूबसूरत सी डक्स, और आपको सोचिए ज़रा कितना अच्छा लग रहा होता है ना। तो है यही बस अच्छे मैं कर करके व्लॉग मेरा आज का बहुत लंबा हो गया, तो उसके लिए मैं जो है ना आपसे बार बार सॉरी करना चाहूँगी बस। अच्छा, एक बड़ी मुझसे जो गलती हो गई थी ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो सिस्टर है छोटी वाली, उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको ना एनिमल्स बहुत पसंद हैं। तो गलती से मैंने उनको वीडियो कॉल पे ले लिया था कि चलो भाई हम तो आए हैं अंदर इतने पैसे देकर, हम तो देख रहे हैं, चलो आप भी देख लो, थोड़े से मज़े आप भी ले लो यहाँ ज़ू के। तो अब मुझसे वो इतनी बड़ी गलती हो गई कि मुझे अब सारा जो है वो म्यूट करके अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ी है, क्योंकि उनका शोर इतना ज़्यादा था ना। वाओ मामा फिश, मामा ये, मामा वो, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बच्चे जो हैं। टॉय पांडा नेचर का वाला करेगा। हेलो चलो आओ 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 इधर। तो हर ऐसे ब्यूटीफुल व्यू पे मैं बच्चों की फ़ोटोज़ जो है वो ज़रूर क्लिक कर रही थी, क्योंकि अयान और हुसैन की ज़्यादातर मैं फ़ोटो जो है वो ले रही थी, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि कल को जब ये देखेंगे तो इनको भी याद होगा कि हाँ हम लोग यहाँ पे गए थे, और इतना आसान भी नहीं, यहाँ पे डेली जाया भी नहीं जा सकता। और बाकी जो है मैंने उनकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मैं ले रही हूँ, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो है व्यू बड़ा खूबसूरत आ रहा है, और माशाल्लाह से इनकी फ़ोटोज़ भी बड़ी खूबसूरत आ रही थी। और इनके मामू जनाब किसी चीज़ में पीछे नहीं रहते, जहाँ देखते हैं कि अभी आप ही जो है वो फ़ोटो ले रही हैं बच्चों की, भागे आते हैं आगे सामने खड़े हो जाते हैं भी मेरी भी फ़ोटो ले लें। तो फिर उसके बाद ये अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और आगे यकीन करें कि चल के अब हमारा जो है वो बस हो चुकी हुई थी। अभी हम लोगों ने आधा जो ज़ू है वो कवर किया है, बाकी अभी जो शेर हैं, टाइगर्स हैं, तेंदुआ वगैरह हो गया, अभी वो बाकी थे वहाँ पे। तो मैं अभी यही इनको बोल रही थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए, तो अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अब जो रह गया थोड़ा सा वो भी कवर कर लो, अब रोज़ तो नहीं आना है ना यहाँ पे, तो बाकी जो है थोड़ी सी रेस्ट करके अब निकलते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 बजे जो है वो कहीं ज़रूरी काम से भी जाना था। तो हम लोगों ने जो है ना वो 5 बजे से पहले यहाँ से निकलना भी था, तो इसीलिए हम लोग आज जल्दी भी आ गए थे, और संडे का दिन था। मुझे पता था कि शाम को जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश होता जाएगा, तो हम लोग जो है वो रश से पहले जो है ना वो निकल आएंगे ना। तो फिर ज़ाहिर इनको भी जाना था कहीं, किसी से मिलना था, तो इसलिए फिर जल्दी की बस वहाँ से निकलने की और आने की। अच्छा, अभी हम यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी सारी बोट्स भी थी जिन पे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो शायद कह रहे थे कि वो फ्री है, मतलब कि इन पे आप बैठें और आप सैर करें। तो लेकिन जब बाद में हम लोग गए थे आगे, तो अभी बल्कि मैं यहाँ से जब गुजर रही हूँ तो मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि एक जो फ़िश थी वो खुद ही सारी सी बातें चला रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो बातों में खवातीन को पता ही नहीं चला कि भाई सामने भी देख लें कि हम लोग किस तरफ को लेकर जा रहे हैं अपनी जो कश्ती है। तो वो बिल्कुल जहाँ से पुल नीचे लग रहा था ना, वहाँ से वो नीचे बिल्कुल फिर इस तरह से लेट के एक साइड पर, मुझे डर था कि कहीं जो है ना कश्ती ना उलट जाए, क्योंकि वज़न सारा फिर एक साइड पर आ गया था। खैर मैं दूसरी साइड पर देखने लगी फटाफट के, खैर से निकल आए, तो माशाल्लाह से वो ठीक निकल आए थे बाहर। तो खैर फिर मैं आगे जो है वो चल पड़ी। तो मुझे इस तरह लग रहा था कि भाई ये कहीं जो है वो ज़ाहिर उलट ना जाए, ये बड़ी डर लगता है इन पे, कश्तियों पे बैठ तो जाता है बंदा एक दफ़ा, फिर उसके बाद बड़ा डर लगता है कि कहीं ये पानी में उलट ना जाए। तो अक्सर आप लोगों को पता ही है ऐसे हादसे भी होते हैं, तो इन वजह से जो है ना वो ज़्यादा डर लगता है। तो खैर अभी हम जा रहे हैं आगे, अब जाएंगे यहाँ से जल्दी से हम क्रॉस करके आगे जो है अब जितने भी शेर वगैरह हैं, टाइगर्स हैं, उनके हम लोग करीब आ गए हैं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे, अभी भी यकीन करें कि यहाँ जहाँ तक भी मैं व्लॉग एंड करूँगी ना, उसके बाद भी अभी काफ़ी ज़ू पड़ा हुआ था, जो हम लोग जो है ना बिल्कुल थक गए थे, और फिर दिल ही नहीं था कर रहा कि नहीं अब बस हो गई भी, अब तो कहीं भी नहीं, अब सीधा सिर्फ घर की तरफ चलो। तो माशाल्लाह से ये है कि यहाँ का ज़ू जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, और एक दफ़ा आप लोग आ तो जाओ यहाँ पे पैसे लगा कर, लेकिन ये है कि वाकई में पैसे जो हैं आपके वो पूरे हो जाते हैं इधर आकर, क्योंकि जब आप लोग इतनी खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद इतने मतलब कि ब्यूटीफुल यहाँ के व्यूज़ हैं, आप लोग जब फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, फिर आप लोग टिकटॉक्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो आपकी वो हमेशा सेव रहेंगी आपके पास, तो उनको भी आप काफ़ी ज़्यादा फिर बाद में एंजॉय करेंगे। और ख़ास तौर पे जब आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो उसको लेकर आएँ, फिर तो ज़्यादा और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा जब वो आके कराची में देखेंगे। कराची में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब होते हैं। तो बहरिया टाउन जो अब मैं आई थी, तो जब भी जो है मुझे बहुत ही पसंद आया था, उसके बाद मैं जब भी कहीं भी निकलने का बोलती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि बहरिया चलते हैं। तो यहाँ पे जी अभी ये जो शेर है ये देखिए कितना बड़ा है, इसका मुंह कैमरे में बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, और दूर भी बैठा हुआ था, काफ़ी दूर था, मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जूम किया हुआ है, लेकिन फिर भी छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था शेर, यकीन करें। यहाँ पे बहुत सारे शेर थे, टाइगर्स थे, वाइट वाले जो शेर होते हैं वो भी थे, और ये टाइम शायद उनका सोने का था, तो इस टाइम पे जो है ना वो सब मतलब कि लेटे हुए थे कोई, और अभी जो है ना अभी थोड़ी देर पहले अभी खाना देने के लिए उनको आए हैं कुछ लड़के।
तो यहाँ पे ना हर कहीं जहाँ पे शेर हैं तो वहाँ पे 2-2 लड़के जो हैं इनके वो ज़रूर खड़े हुए हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उसके लिए। ये देखें ये टाइगर है और ये बैठा हुआ ये भी। ये सब जो है ना इस टाइम ऐसे लग रहा था सुस्ती में टुन थे। जिनके पास भी जा रहे थे ना वो सारे बैठे हुए थे। कोई उल्टा होकर सो रहा था, कोई सीधा होकर सो रहा था, कोई मुंह ऊपर को उठा के सो रहा था। मतलब सब सो रहे थे, कोई एक्टिव नहीं था। एक एक्टिव था जिसने जो है ना वो हमला भी कर दिया। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, वो ज़रा देखिएगा आप लोग भी। उसने तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम से जान निकाल दी थी मेरी। तो मैं अपने ध्यान बड़े आराम से आई और जैसा कि मैंने कहा है कि मैं अपनी बहन को साथ लेकर वीडियो कॉल पे मैं दिखा रही थी उसके बच्चों को भी। तो मैं अपने ध्यान पे लगी हुई थी, उसको दिखाई थी कि सुभान ये देखो मेरा ध्यान जो है ना वो मोबाइल की तरफ था। एकदम से उसकी जो आवाज़ आई है, यकीन करें वो इतनी खौफनाक लगी थी। हालांकि उसने बिल्कुल हल्की सी आवाज़ निकाली है और वो इतनी खौफनाक लगी थी कि मैं वहीं पर डर गई। ऐसे लगा था मुझे कि वो बाहर आ गया, निकल के ना कैद से बाहर आ गया। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हंसने लगे कि मामा डर गई। तो मैंने कहा भी डरना ही था, इतनी खौफनाक उसकी आवाज़ थी। तो आसिफ वही बोल रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुम इनकी धाड़ एक दफ़ा सुन लो ना तो तुम डर जाओगे कि इतनी इनकी आवाज़ें होती हैं, बहुत इनकी ऊंची आवाज़ होती है। तो बंदा जो है ना वो होले दिल का तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता इनकी आवाज़ों को। तो खैर अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें अभी सो रहे हैं ना ये सारे। तो ये टाइम इनका शायद एक सोने का था, सुस्ती चढ़ी हुई थी सबको ही। सब जो है वो टून पड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद इनका जब खाना आना शुरू होगा तो फिर ये एक्टिव हो जाएंगे एकदम से। उनको खाना छाना दिया जाएगा। आई थिंक 4 से 5 बजे का जो टाइम है इनका वो खाने का टाइम है। और उसी टाइम जो है ना वो जितने भी जानवर हैं वो एक्टिव होते हैं। उससे पहले सारे जितने जानवर थे वो देखें इस तरह से जो है ना वो बेहोश पड़े होते हैं। अगर आप लोग यहाँ का जाने का सोच हैं तो मैं आपको यही बताऊँगी कि आप लोगों ने जाना है तो यहाँ पर जाइएगा आप 4 बजे जो है ना आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएँ। क्योंकि इतना बड़ा ज़ू है ना कि आप उसको कवर करते करते जब शेरों तक पहुँचेंगे तो आई थिंक 5 तो बज ही जाएंगे। तो जब 5 बजेंगे तो इनका खाने का भी टाइम होगा और ये एक्टिव भी होंगे। तो उस टाइम पे जो है ना वो आपको चलते फिरते भी ये नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखें ये वाला शेर, ये जो सफ़ेद कलर के शेर हैं ये भी दोनों जो है ना वो टुन पड़े हुए हैं। तो जितने शेर थे वो सब जो है ना इसी तरह सो रहे थे। तो बस आप लोगों को ये सारा दिखाने का मकसद भी यही था कि आप लोग अगर आना चाहते हैं तो यहाँ की जो टिकट्स थी, एंट्री जो भी इनकी उस पर जितना भी था वो मैंने सारा आपको दिखा दिया। उसके अलावा मतलब कि यहाँ की जो टाइमिंग है, और ख़ास तौर पे जो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि आप जब भी आएँ ख़ास तौर पे ये बहरिया के ज़ू में, ये इतना बड़ा है कि आपके पैरों में छाले हो जाएंगे चल चल करके। तो आप बेहतरीन हल है कि एक बहुत ही अच्छा सा जूता जो कि आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे, आप पहन कर उसको जितना ज़्यादा हो सकता है ना चल सकते हैं तो वो वाला आप मतलब कि पहन कर आइएगा। मैं तो वैसे यही बोलूँगी कि जो जॉगर्स होते हैं शूज़ वो आप जो है ना वो पहन कर आइएगा। तो यहाँ पे ये खाना दे रहे थे, अभी मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। ये देखो देखो सुभान देखो, सुभान देखो अभी मम्मा डर गई। अम्मी याद आ गई, मम्मा अम्मी याद आ गई। कोई नहीं करो है। डर गई, मैं भी डर, आप डर गई। उसने आवाज ऐसी निकाली, डरा दिया। कहाँ है? चलो आ जाओ। तो यहाँ पे अभी बच्चे बोल रहे थे कि मामा यहाँ पे फ्री है, हम लोगों ने बैठना है, बोर्ड में बैठना है। मैंने कहा अच्छा चलो जाओ, जाकर ट्राई कर लो बैठ कर, अगर फ्री है तो आप लोग ले लो। मैं तो फिर इधर बैठने वाली हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो है जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा जी 250 रुपया जो है ना वो एक बच्चे का है। तो फिर मैंने कहा कि लो अब आ जाओ वापस, बस बड़ा हो गया, अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग इसके ऊपर बैठे, फिर इतना टाइम इसी के ऊपर लग जाएगा, फिर वापस आएंगे। और अभी भी यकीन करें कि आधे जानवर जो थे ना वो ऐसे ही थे जो हम लोगों ने नहीं देखे थे। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, और जो केज जिन्होंने बनाए हुए ना, जो पिंजरे थे वो काफ़ी बड़े बड़े से बनाए हुए, और काफ़ी इनके अंदर जो स्पेस है वो जगह है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा अब शाम का टाइम है तो अब इनका एक्टिव होने का टाइम भी जो है ना वो हो गया। ऑलमोस्ट हमें 4:30-5 जो है वो यहीं पे बज गए थे, और 5 बजे हस्बैंड को जो है वो किसी ज़रूरी काम भी निकलना था। तो बस अब हम निकलने ही वाले थे, और जाते जाते मैंने थोड़े बहुत जो जानवर अभी नहीं दिखाए थे, मैंने सोचा छोटे छोटे से क्लिप्स उनके ले लेती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी जानवर थे। और यहाँ पे अभी ना ये एक्टिव होना भी शुरू हो गए थे, इनकी आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े और भागना भी जो है वो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हर केज की जो है वो सफाई भी शुरू हो गई थी साथ ही, और दूसरा जो है उनको खाना भी दिया जा रहा था। और अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रश भी बढ़ने लग गया था। तो अब शाम का टाइम है तो वो इसी तरह से जो है ना वो जानवर को एक्टिव करते हैं, उनको खाना शाना भी देते हैं, और उनका जो है ना वो मतलब कि सफाई का भी ख्याल रखते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि मैंने कहा था बीच में मेरी बात शायद रुक गई थी कि जब भी आप आएँ तो यहाँ पर जो जूते
हाथ रखते हैं उनका इंतखाब जो है वो आपने अच्छा वाला करना है, ताकि आप यहाँ पे आके जितना हो सके चले तो आप के जो पाँव है ना वो ज़ख्मी ना हो। मेरे तो यकीन करें पाँव ज़ख्मी हो गए थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। बाकायदा मुझे अभी से फील होने लग गया था कि मेरे पाँव पे अब छाले जो है वो बन जाएंगे। हालांकि मैंने बड़ा ईजी सा जूता पहना हुआ है जिसकी बिल्कुल भी हील नहीं है और वो चुभने वाला नहीं, बड़े सॉफ्ट से जो है ना वो मेरे जूते हैं, तो वो भी जो है उन्होंने भी मेरा पाँव जो है वो ज़ख्मी कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसके ऊपर भी आप बैठ सकते हैं, ज़ू को घूम सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने व्लॉग बनाना है तो अगर मैं उसके ऊपर घूमूंगी तो शायद मैं उस तरह से मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी सारा ज़ू जो है। जिस तरह से मैं हर एक जानवर के पास खड़े होकर प्रॉपर अच्छे से जो है वो वीडियो बना रही थी, दिखा रही थी, और ये सारी चीज़ें शायद मैं नहीं कर बस आ जा आ जा आ जा। हाँ बता रहे हैं उसको बता रहे हैं। वो भाई उधर देखो। भाई कितनी तेज भाग रही है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं जूते उतार कर जो है वो खड़े हो गई थी घास के ऊपर, क्योंकि मेरे बिल्कुल जो पाँव थे ना वो इतने दर्द करने लगे थे। मैंने कहा था कि अब मेरी बस होगी, बस अब निकलते हैं यहाँ से। और बाकायदा जो है वो मुझे छाले बनने लगे थे। यहाँ पे आप जूता भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं था कि वो लगने वाला है, चुभने वाला है या कुछ इस तरह का नहीं था। वो बड़ा इजी था और फ्लैट हील थी बिल्कुल ही, मतलब कि फ्लैट हील क्या हील है ही नहीं थी। तो ये खुस्सा मैंने पहना हुआ है, तो उसने भी जो मेरे पाँव है ना वो ज़ख्मी कर दिए थे, बिल्कुल पीछे भी छाले बन गए थे और पाँव के ऊपर वाली जो जगह है। अभी तो मैं ये पार्ट 2 डाल रही हूँ ना, मतलब कि ये व्लॉग बनाए हुए मुझे 2 दिन हो गए और 2 दिन से मेरे अभी भी पाँव में यकीन करें जलन और खारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। मैंने उसको धो भी लिया, लोशन भी लगा लिया, लेकिन अभी भी मेरे पाँव जो है ना वो मतलब वैसे ही जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं मैं आपको बताऊं कि वो भी जो है ना चल रही हैं कि आप उसके ऊपर बैठ कर भी पूरे ज़ू का जो है ना वो व्यू कर सकते हैं। लेकिन मैंने व्लॉग बनाना था तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं गाड़ी के ऊपर बैठ के पूरा ज़ू घूम लूँगी तो मुझे फिर उस तरह से जो है मैं कवर नहीं कर पाऊँगी या मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो फिर वो तो हम लोग खुद तो इंजॉय कर सकते हैं, गाड़ी पर बैठ के पूरा ज़ू जो है वो घूम सकते हैं, लेकिन मैं व्लॉग ना बना पाती। तो इसलिए मेरा ज़्यादा था कि मैं चल कर ही जो है वो पूरा ज़ू भी देखूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अभी भी आधे से ज़्यादा जो है वो हम लोगों ने छोड़ दिया, अब बस हम लोग निकलने वाले थे। यहाँ पे आकर हम बैठे हैं तो परिंदों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आई थी, तो सोचा जाते जाते परिंदे भी देख लेते हैं एक दफ़ा। छोटे बच्चे को निकाल सकते हैं ना। वो भाई वो देखो। जी आपका ये मोबाइल आपको पकड़ो। भाई मैंने भी बड़ा। वो यहाँ से कितना करीब आया है वो देखो। किया मैंने बोला क्या नीचे से मैंने तो तस्वीरें खींच लिया। वो मोटा वाला परिंदा नहीं है, नीला वाला, उसकी भी मैंने खींच लिया। एक ही परिंदा, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए जी, अभी जितना हो सका मैंने वो सारा ज़ू जो है कवर कर लिया। बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया है वो जब आप लोग आएंगे तो आप लोग भी जो है यहाँ का ज़ू उसको आप लोग देख सकते हैं। और जो भी इसमें मतलब जो एनिमल्स रह गए हैं जो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स थे जो कि यकीन करें कि मैंने छोड़ दिए या फिर अब मैं थक गई थी, उसकी वजह से बस एंड हो गया था। उसके बाद अब जो हस्बैंड है वो तो कहते थे कि बस हम लोग निकल रहे हैं, तो बच्चे अभी भी कहते थे कि वहाँ पर साथ ही जो है वो मारखोर, जो कि पाकिस्तानी जो हमारा जो कौमी जानवर है मारखोर, वो था। तो वो बच्चे कहे थे कि मामा चलो वो भी देखते हैं। मैंने कहा भी मैं तो थक गई हूँ, आप लोगों ने देखना तो जाओ आप लोग देख लो। और बच्चे जो हैं आपको पता है वो नहीं थकते हैं, उनको तो ऐसी चीज़ें चाहिए और वो देखते हैं, इतना इंजॉय करते हैं, बाकायदा खुश होते हैं इनको देख कर। तो बस अभी जी बच्चे जो हैं वो वहाँ पे देखकर आ गए थे। मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी होगी, फिर उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ, गाड़ी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग निकले तो साइड पर जो है एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू था फाउंटेन का। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे भी बच्चों की कुछ पिक्स वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बस इसके बाद अब हम गाड़ी की तरफ जाएँगे और आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आप सबसे मैं सॉरी करना चाहूँगी, जो मैंने पूरा जो व्लॉग इतना लंबा बना दिया है ना, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं चाह रही थी कि इसको 2
पार्ट में शेयर कर दूं, लेकिन मैंने सोचा कि एक पार्ट में पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, फिर ये भी 2 पार्ट में ज़ू जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ज़ू का एक पूरा जो व्लॉग था वो मैं एक ही साथ जो है ना वो अपलोड करना चाह रही थी, अगर मैं 2 में करती तो फिर आपको भी मज़ा ना आता। तो खैर आप लोग मुझे इस चीज़ में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो पहले भी पूछा आपसे कि अगर आप लोग कहें कि इसमें से मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कट कर देनी चाहिए थी, वो नहीं अपलोड करनी चाहिए थी, वो शेयर नहीं करनी चाहिए थी, ताकि अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगा कि मैंने ये क्लिप जो है वो एक्स्ट्रा डाल दी हैं, तो फिर उसके लिए फिर मैं देखूँगी कि वाकई में यार ये व्लॉग मेरा लंबा हो गया, ये जो थे ना ये एक्स्ट्रा क्लिप थे जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिए। अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं नूरीन कुछ भी इसमें ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था, बिल्कुल ठीक था, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं था, तुमने जो मेहनत की है वो बिल्कुल ठीक मेहनत की है, जो इतना लंबा व्लॉग बनाया है उस पर एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, आपको पता ही है, और फिर जाहिर सी बात है अपलोडिंग पे भी टाइम लगता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी हैं। तो बस अब हम लोग गाड़ी में बैठने लगे हैं और आप सबसे भी अल्लाह हाफिज़ करने लगी हूँ, और डेंजू को भी हम अल्लाह हाफिज़ करेंगे और निकलेंगे अब घर की तरफ। लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया कुड़ी दा पता करो।